गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में आप लोगों ने जाना था असर्टिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच एंड इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप वाले सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट। आज आप लोग जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप या डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है। तो आपको बता दें दोस्तों, जैसा आप लोग अभी तक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में चेंजेस करते आए हैं, लगभग सभी चेंजेस वैसे ही होने हैं, केवल इसमें कंजक्शन की बात है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस में क्या होता है, सारे चेंजेस पहले की तरह होते हैं, केवल और केवल कंजक्शन बाहर से नहीं लगता है, बल्कि दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं, पॉइंट बना के लिख लेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ऑब्लिक डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने में कंजक्शन ना तो कंजक्शन इफ का प्रयोग होता है और ना ही वेदर का प्रयोग होता है। बल्कि दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है। शेष सभी चेंजेस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की ही तरह होते हैं। देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने में जो भी रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, सेम रूल्स इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस में भी अप्लाई किए जाएंगे। बस एक थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस में इफ या वेदर कंजक्शन लगता है, जबकि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने पर बाहर से कोई कंजक्शन नहीं, बल्कि दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बना लेते हैं, और बाकी सभी चेंजेस भैया पहले जैसे ही होते हैं। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। She said to the stranger, she said to the stranger, who are you and what do you want? अब ये देखिए बच्चों, यहाँ से क्या है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप यानी कि डब्ल्यूएस टाइप
सेंटेंसेज है, इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनेगी। सभी रूल्स आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के जैसे ही अप्लाई करना है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेना है। क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड, सेड टू का आस्क्ड हो गया, बाकी जो है ऑब्जेक्ट एज इट इज लिख दिया जाएगा। सी आस्क्ड द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या किया था, इफ या वेदर कंजक्शन लगाया था, लेकिन इसमें क्या करना है, WH टाइप वाले सेंटेंसेज में कंजक्शन दिया गया, गिवन क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड हु, तो इसी को कंजक्शन बना लेते हैं, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है दोस्तों, कंजक्शन के बाद में क्या बताया गया था, सेंटेंस डिक्लेरेटिव रूप ले लेगा। डिक्लेरेटिव रूप का मतलब होता है कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा। कंजक्शन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अभी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, लेकिन अब आपको क्या करना है, कंजक्शन के बाद में आपको सीधा सब्जेक्ट लाना है, अर्थात सेंटेंस को असर्टिव रूप दे देना है। असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव का रूप क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से या तो स्टार्ट होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू को चेंज करके इस हु के पड़ोस में लिख देना है। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू नो विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टेड पार्ट उसको कह सकते हो। तो यू है सेकंड पर्सन यानी स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग बदलोगे तो ही हो जाएगा, हु ही। अब ये इज एम आर क्या काहे में कन्वर्टेड हो जाते हैं, वाज वर्ब में, तो क्या हो जाएगा, वाज, हु ही वाज, इतने का ये हो गया। उसके बाद एंड ऑलरेडी लगा हुआ है, एंड फिर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो फिर इसको कंजक्शन बना दिया। जब फिर इसको कंजक्शन बना दिया, यही आप याद रखें, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, कंजक्शन के जस्ट आफ्टर क्या आता है, सब्जेक्ट। तो फिर यहाँ पे व्हाट डू यू वांट लिखा हुआ है, तो फिर यू को सेकंड बदल के लाना है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, डू यू वांट लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस चीज में बदल जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। अर्थात आपको बताया गया था कि डू और डज हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वांट, तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। और फुल स्टॉप लग जाएगा। पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, सी आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। रेखा सेड बीनू व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। रेखा सेड बीनू व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब इसको इनडायरेक्ट बना के देख लेते हैं बच्चों। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टेड पार्ट में, यानी कि ये रिपोर्टेड पार्ट है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हो, रिपोर्टेड पार्ट भी बोल सकते हो। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बीनू व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल सब्जेक्ट हो रहे हैं ना, एक ये सब्जेक्ट हो गया, एक ये। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, रेखा ने कहा बीनू क्या ढूंढ रही हो, तुम क्या ढूंढ रही हो। तो ये जो बीनू है ये रिपोर्टेड स्पीच में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाने पर, इनडायरेक्ट बनाएंगे जब आप
तो ये रिपोर्टेड पार्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, रेखा। अब यहाँ पे बच्चा लोग ढूंढते हैं सेट टू नहीं है तो आस्क्ड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर इसका ऑब्जेक्ट इसमें लिख दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनडायरेक्ट बनाने पर आपको उस ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड पार्ट में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, रेखा आस्क्ड बीनू। अब ये आस्क्ड यहाँ क्या हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है ना। तो आस्क मीन्स पूछना हो जाएगा, रेखा आस्क्ड बीनू। अब ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बन गई। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए कंजक्शन लगता है। फिर यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर को ऐड करना है आपको, तो क्या करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन क्या है, दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाएगा। दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। यानी इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, व्हाट, तो ये हो गया कंजक्शन। अब उसके बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट बदल के लाना है, यानी कि प्रोनाउन को चेंज करके लाना है। यू है सेकंड पर्सन, तो बीनू के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो सी हो जाएगा। इज आर एम क्या हो जाता है, वाज। व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर मीन्स क्या होता है बच्चों, यानी कि लुक फॉर बोले तो सर्च, यानी कि तलाश करना, ढूंढना। वर्ड मीनिंग बूस्ट करते रहो। आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लें। उसके बाद मिक्स्ड सेंटेंसेस करा दें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के। नोट कर लिया होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। डिड नन ऑफ यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। The teacher wondered, यानी कि the teacher wondered, did none of you complete the project, the teacher wondered। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ये उल्टा लग रहा है, उल्टा लिख दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्ट बनाने पर आपको सीधा करके बना देना होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ आपको सेट या सेट टू नजर नहीं आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी सेंस यानी कि अर्थ के अनुसार कुछ भी हो सकती है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब एक्सेप्टेड हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब रोट हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब वंडर्ड हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब शाउटेड हो सकती है ना। तो अकॉर्डिंग टू दी सेंस होता है। तो यहाँ पे क्या करना था, टीचर वंडर्ड लिखा हुआ तो इसको एज इट इज यानी कि इनडायरेक्ट बनाने पर क्या करेंगे, द टीचर वंडर्ड ही कर देंगे। अब क्या करना है, इस सेंटेंस को आपको ऐड करना है। ये देखेंगे सेंटेंस बच्चों में कैसे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है ना। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है।
यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो कंजक्शन कौन सा लगेगा, इफ या वेदर। तो कंजक्शन इफ लगा दिया, वेदर तब लगेगा जब सेंटेंस में और दिया गया हो, आर मतलब ओ आर अथवा वाला, तब वेदर लगेगा, ध्यान रखिएगा। द टीचर वंडर्ड इफ लग गया कंजक्शन, अब क्या करना है, सब्जेक्ट। कंजक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ध्यान रखिएगा। कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो इफ के बाद में क्या करना, ये आपका सब्जेक्ट है, नन ऑफ यू। अब यहाँ पे क्या करना है, यू चूंकि सेकंड पर्सन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। ऑब्जेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें लिखा नहीं हुआ है नहीं, दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, आपको पिछले वीडियोज में बताया गया था, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो हिम हर देम में से किसी एक को आपको अपनी तरफ से मान लेना होता है ना। रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, तब क्या करेंगे, हिम हर देम में से किसी एक को अपनी तरफ से मान लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे हिम के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, अब ये चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। तो इफ नन ऑफ हिम, नन ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से किसी ने नहीं, तुम में से किसी ने नहीं। एक्चुअली नन वर्ड जो है निगेटिव वर्ड है, तो इसमें नहीं ना लगाने होने के बावजूद भी, नॉट ना लगा होने के बावजूद भी निगेटिव सेंस आ रहा है, क्योंकि वर्ड इज निगेटिव इन इटसेल्फ। तो द टीचर वंडर्ड इफ नन ऑफ हिम, अब ये किस टेंस में था, पास्ट इंडेफिनिट में था, डिड लगा हुआ था, तो डिड जब लगा हो इनडायरेक्ट में आने पर क्या हो जाएगा, हैड वर्ब की थर्ड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड कंप्लीटेड, completed the project. The teacher wondered if none of him had completed the project. ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। The master said to his servant, "Why are you making water dirty?" The master said to his servant, "Why are you making water dirty?" अब यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है, मास्टर बोले तो मालिक क्या होता है दोस्तों, मास्टर बोले तो मालिक, और मास्टर का मतलब होता है कुशल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मास्टर का मतलब है मालिक। तो मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, "Why are you making water dirty?"
मालिक ने अपने नौकर से कहा, तुम पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, द मास्टर सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड हिज सर्वेंट। अब यहाँ पे क्या करना बच्चों, कंजक्शन क्या करना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, यहाँ पे फर्स्ट टाइप था इफ या वेदर लग गया, यहाँ पे सेकंड टाइप है, तो दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेंगे। ध्यान क्या रखना है आपको, WH टाइप से अगर कोई सेंटेंस, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो उसका इनडायरेक्ट बनाने पर दिया गया गिवन क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाएगा। यानी कि इसमें जो वाई दिया हुआ है इसी को कंजक्शन बना लेना है। इसको यहाँ लिख लिया। अब क्या ध्यान देना है, कंजक्शन के बाद में सेंटेंस असर्टिव होता है, यानी कि कंजक्शन के बाद में सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, यू सेकंड पर्सन है, सर्वेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। अब क्या करना है, इज आर एम लगा हुआ है तो इसके प्लेस पे क्या हो जाता है, वाज वर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। वाई ही वाज मेकिंग वाटर डर्टी, फुल स्टॉप लग गया। यानी कि द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई ही वाज मेकिंग द वाटर डर्टी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। He said to me, will you go or stay here today? अब ये सेंटेंस देख लेते हैं जिनमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है। He said to me, will you go or stay here today? यानी कि इसमें देखिए क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट विल यू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अर्थात इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो इनडायरेक्ट यहाँ पे इसको बना के देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी, सेड टू का आस्क्ड हो गया। इनक्वायर्ड ज्यादातर दोस्तों लगता है जब ऑफिसर अपने एम्प्लॉइज से आस्किंग समथिंग देन इनक्वायर्ड ऑफ इज एप्रोप्रिएट देयर, तो वहां पे यूज किया जाना चाहिए। यानी कि ही आस्क्ड मी हो गया। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो कंजक्शन क्या लगेगा, यहाँ पे समझना होगा आपको। यहाँ पे देखो दोस्तों आर लगा हुआ है। आर जो है ऑप्शन बताता है, विकल्प बताता है। तो जब विकल्प बताने की बात हो तो कंजक्शन क्या लगाएंगे आप, इफ ना लगा करके वेदर लगा देंगे। अब चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, यानी कि इफ या वेदर लगना है। अब यहाँ पे वेदर क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हुआ है। आर का मतलब अथवा। विल यू गो, क्या आप जाओगे, आर स्टे हियर टुडे, अथवा आप यहाँ रुकोगे आज। तो विकल्प वाली चीजें हो तब वहां पर वेदर लगेगा। ही आस्क्ड मी वेदर, कंजक्शन लग गया। कंजक्शन के बाद क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वेदर आई। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अब कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में विल का वुड हो जाएगा, उसके बाद गो हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर स्टे हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। He asked me whether I would go or stay there that day. हमें लगता है समझ में आ गया होगा।
समझ गए आप लोग? ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। The student said to his teacher, which is the better? Which is the better method to solve that question? That problem, sir. यानी कि the student said to his teacher, which is the better method to solve that problem, sir. अब यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में जब सर या मैडम लगा हुआ हो, रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें नोट बना के लिख लिया जाना बेहतर होगा। यानी कि यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम दिया गया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम दिया गया हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्टेड पार्ट के अंत में, रिपोर्टेड पार्ट अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में पोलाइटली या रिस्पेक्टफुली, का प्रयोग करते हैं। ये नोट बना के नोट कर लीजिए, इसको 2 बार दोहरा लीजिएगा, याद हो जाएगा, ध्यान रहेगा। यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम दिया गया हो, इनडायरेक्ट में क्या होगा, रिपोर्टेड पार्ट अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में पोलाइटली या रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर दिया जाएगा और ऐसे शब्दों को हटा दिया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इस सेंटेंस को। एग्जांपल में सेम ऐसी ही चीज है। द स्टूडेंट्स said to his teacher, which is the better method to solve that problem, sir? क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, the student asked his teacher. The student asked his teacher politely. यानी कि ये सर लगा हुआ था लास्ट में, तो रिपोर्टेड पार्ट अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में पोलाइटली लग गया। उसके बाद क्या करना दोस्तों, ये देखो आपका क्वेश्चन वर्ड है तो इसी को कंजक्शन बना लेंगे, विच हो गया कंजक्शन। अब कंजक्शन के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ध्यान रखिएगा, कंजक्शन के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अर्थात ऐसे याद रखिएगा, कंजक्शन के बाद में सेंटेंस पहले चाहे जैसा भी हो, लेकिन कंजक्शन लग जाने के बाद में सेंटेंस असर्टिव हो जाता है। असर्टिव अर्थात डिक्लेरेटिव, बात एक ही होती है। तो विच हो गया, विच के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। द बेटर मेथड सब्जेक्ट है इसमें, तो क्या हो जाएगा, विच द बेटर मेथड
विच द बेटर मेथड इज का क्या हो जाएगा, वाज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। यानी कि द स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर पोलाइटली विच द बेटर मेथड वाज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। समझ में आप लोगों के आ गया होगा। आशा करता हूं आज के बताए गए एग्जाम्पल्स आप सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।